और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। खबर यह है कि निर्भया केस में नाबालिग पर अलग से केस नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के माता पिता की अर्जी खारिज कर दी है। निर्भया के माता पिता की अर्जी खारिज हुई है और इस मामले में आपको बता दें, कोर्ट ने नाबालिग पर अलग से केस चलाने की जो याचिका थी उस पर विचार करने के लिए आज इस मामले पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, अलग से सुनवाई नहीं होगी। समझने के लिए प्रभाकर की तरफ रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, ये अर्जी क्या थी निर्भया के माता पिता की और ये किस आधार पर खारिज हुई है कोर्ट में? प्रीति, दो याचिकाएं थी। एक सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई थी और दूसरी याचिका थी वो निर्भया के पेरेंट्स की तरफ से लगाई गई थी। दोनों याचिकाओं में कमी बस यही मांग थी। मांग ये थी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को चैलेंज किया गया था और उसमें मांग की गई थी कि जो जुवेनाइल की जो उम्र है 16 से 18 साल, तो उसमें मांग की गई थी कि 16 साल से ऊपर का कोई अगर हीनियस क्राइम में कोई जुवेनाइल निर्गुण पाया जाता है तो उसका ट्रायल किस कोर्ट में हो, किस आईपीसी के तहत हो या जेजे एक्ट के तहत हो, ये तय करने का अधिकार मजिस्ट्रेट, कंसर्न मजिस्ट्रेट को होना चाहिए। लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया। मतलब साफ है कि जो व्यवस्था पहले से बनती आ रही है कि 18 साल से कम का कोई अगर जुवेनाइल है, वो किसी अपराध में पाया जाता है तो उसका जो ट्रायल होगा वो आईपीसी के तहत नहीं, जो पुरानी व्यवस्था है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही होगा। मतलब साफ कि जो मैक्सिमम सजा का प्रावधान है उसमें 3 साल, उससे ज्यादा का सजा नहीं दिया जा सकता। निर्भया के पेरेंट्स की तरफ से कहा गया कि इस मामले में चूंकि उसने जो अपराध किया था उसमें एक आरोपी जो था जुवेनाइल था, उसका जो अपराध था बहुत जघन्य था, लिहाजा उसका ट्रायल आईपीसी के तहत होना चाहिए और उसे फांसी मिलनी चाहिए। कोर्ट ने इन तमाम बातों को खारिज कर दिया है। मतलब व्यवस्था जो पहले से आ रही थी वही व्यवस्था अभी बरकरार रहेगी, जुवेनाइल का ट्रायल जेजे एक्ट के मुताबिक ही हो। तो संवाददाता प्रभाकर मिश्रा बता रहे हैं निर्भया के माता पिता के लिए ये कह सकते हैं कि दुख की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज किया है। वो नहीं चाहते कि इस जो नाबालिग जो कि निर्भया के कत्ल और उसके साथ जघन्यता जो हुई थी उसके लिए दोषी था, उसको सजा के लिए आईपीसी के तहत मामला चलाया जाए, जिसकी याचिका आज खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट में। प्रभाकर, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका।